थे। मैं रामानंद जी महाराज जी का, बलराम जी का एक बात के लिए विशेष कृतज्ञ हूँ। स्वामी जी के पास में थे गीता भवन ऋषिकेश में, तो अंतिम समय में वहाँ की थोड़ा मतलब परिस्थितियाँ बड़ी, कोई ऐसा कोई भगवान का विधान था, अलग तरह की परिस्थितियाँ बन गई थी और कुछ कारणों से मेरा मन भी थोड़ा सा उचाट हुआ था। तो मेरे मन में आई कि कुछ चल रहा था मेरे मन में, तो उसी समय एक दिन बलराम जी महाराज आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि गीता का अध्ययन हमने शुरू किया है, तुम भी आया करो। तो मेरे मन में जो बात चल रही थी, कुछ मैं थोड़ा उस टाइम थोड़ा व्यथित था, तो उसके बाद फिर मैं उनकी जो गीता क्लास संत निवास में ऊपर वो लगाते थे और अपने 15-20 साधक बैठते थे वहाँ पे, तो मैं भी उसमें जाने शुरू कर दिया और जो मेरे मन में हलचल चल रही थी वो मिट गई। तो मेरे को भी एक अपने जीवन में, मैं स्वामी जी महाराज जी के पास में आया तो उसमें विशेष बात कि कोई मेरे पूर्व जन्म का ही भगवत गीता का कोई कृपा रही है, उसका कोई संस्कार था, वही मेरे को स्वामी जी के पास में लेके आया। और उस वक्त जब मेरे मन में थोड़ी सी हलचल थी, बेचैनी थी, तब फिर भगवान ने मेरे को भगवत गीता की ओर ही अग्रसर किया और इसमें बलराम जी महाराज जी की बड़ी ये रही। और उन दिनों वो बड़े प्रेम से हम सब जो भी बैठते थे उस गोष्ठी में बड़े प्रेम से गीता पढ़ाते थे। तो मेरे हृदय में उनके प्रति इस बात का मैं एक कृतज्ञ मानता हूँ। और दूसरा, हम सब लोग जो रामानंद जी हम सब साथ में रहते थे, तो एक बात मैंने शुरू से उनके जीवन में देखी कि भक्ति उनके पिछले जन्म के कोई संस्कार के साथ ही थी। स्वतः स्वाभाविक उनकी जैसी बातें थी वैसे अपने साथी में कोई नहीं बोलता, विमान आएगा, अब ऐसी बात कोई करता ही नहीं, किसी के मुख से सुनने नहीं आती, ऐसी बातें पैदा ही नहीं होती बातें। भगवान को प्रसन्न करना है, हर एक बात में उनकी स्वाभाविक ही मैंने देखा शुरू से ही। कई बार मेरी इस बात की ओर दृष्टि जाती थी तो देखा मेरे को कि इनके कारण शरीर में भक्ति के संस्कार हैं। और जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, उदारः सर्व एवैते, कि जो भगवान के भक्त हैं तो सबसे पहला गुण भगवान ने उनका उदारता कहा है। और उदारता उनके स्वभाव में स्वतः स्वाभाविक थी, कुछ भी दे दें। सबसे ज्यादा हमारे साथियों में बिना किसी विचार के उदारता का स्वभाव रामानंद जी महाराज जी का था। तो जन्मजाति भक्त थे वो, पिछले जन्मों के संस्कारों से भक्त थे वो, भक्ति उनके हृदय में ही थी। और मेरे को तो लगता सेठ जी के कोई पिछले जन्म में भी सेठ जी को कोई सत्संगी रहे हैं, इसलिए ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम में अध्ययन हुआ। और अंतिम समय में भी देखो, शरीर छोड़ने से कुछ 10 दिन पहले सेठ जी की हवेली में ही थी और वहाँ पे बहुत जबरदस्त 8-10 दिन उनका कीर्तन वगैरह, सत्संग वगैरह हुआ। और मेरे को एक हमारे कृष्णदास जी हैं, उन्होंने एक ऑडियो सुनाया। तो वहाँ पे जो उनका कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम था, तो एक दिन बड़े विहल हो गए वो सभा में और खूब रोए, इतना रोए कि वहां पे जितनी 35-40 माता बहनें थी सारी रोने लग गई, ऐसे फफक के रोए। और उस वक्त किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई भी क्या बात हुई महाराज, और बिल्कुल बच्चों की तरह रोए। तो जिनके घर में रुके थे
तो उस बहन ने पूछा कि महाराज आज क्या बात हुई? तो बोले लाली मेरे को ऐसा लगा भगवान आए। और उसके कुछ दिनों के बाद ही उनका शरीर, तो ये कोई उनका कोई छोटा मोटा संस्कार था, उसके कारण से ही वे भी यहाँ पे टिके हुए थे। और मेरे को लगता है कि वो जो बहन जो थी उसने भी कहा मेरे को भी ऐसा आभास हुआ कि भगवान बाल रूप में आए हैं। तो कोई उनकी ये थी और भगवान ने दर्शन वगैरह दे के जो भी हुआ उनको अनुभव पूरा तो वही जाने, और वापस अपने पास बुला लिया। तो सबसे बढ़िया बात उनके जीवन की, जैसे पूज्य महाराज जी बता रहे थे, सुनने का उनका बड़ा ही जबरदस्त एक शौक था। सुनते ही रहते थे, उससे कभी अघाते ही नहीं थे। रात को सोते वक्त भी मोबाइल में प्रवचन वगैरह चलते रहते। अभी जैसे बाथरूम में स्नान कर रहे थे और वहां पे भी मोबाइल पे स्वामी जी सेठ जी आदि का प्रवचन चल रहा था। ये हम सब के लिए बड़ी अनुकरणीय बात है, श्रवण भक्ति जो है। और खूब कितने ही संतों का सुनते रहते थे। तो इससे हमें हमेशा हमारी जो वृत्ति जो है भगवान की ओर लगी रहती है। और आज वर्तमान में भगवत कृपा से ऐसे बहुत से जो आजकल कोई मोबाइल है और कई प्रकार के यंत्र उपस्थित हैं, तो हमें भी अपने जीवन में हर वक्त चलते फिरते स्वामी जी की वाणी आदि का ये करते रहना, सुनते रहना चाहिए। ये स्वाभाविक कि इसमें हमारी वृत्ति भगवान में लगी रहती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे प्रिय साथी स्वरूपदास जी, जो उनके सबसे खास घनिष्ठ मित्र रहे, स्वरूपदास जी का भी उनके प्रति मैंने देखा, दोनों का आपस में एक ही कमरे में रहते थे स्वामी जी के समय में भी, और इनका भी उनके हृदय में बड़ा प्रेम रहा है। दोनों की बड़ी आपस में घनिष्ठता थी, दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझते भी थे। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो कुछ बात सुनाए।